विपत्ति एक ऐसी चीज़ जिससे हर इंसान को गुजरना पड़ता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, जवान हो या बुजुर्ग। लेकिन एक रहस्य है, हमें हमारी विपत्तियां नहीं, हमारा जवाब परिभाषित करता है। अगर मैं कहूँ कि आपके सबसे बड़े संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं, तो चलिए आज जानते हैं कि कैसे जीवन के सबसे कठिन लम्हों को आप अपनी सबसे बड़ी वापसी की ताकत में बदल सकते हैं। विपत्ति सिर्फ कठिनाई नहीं है, यह एक परीक्षा है। ये अलग अलग रूपों में सामने आती है। एक फेल हुआ एग्ज़ाम, एक खोई हुई नौकरी, एक टूटता हुआ रिश्ता, रिजेक्शन लेटर्स, वो पल जब आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। पर सच ये है, विपत्ति दुश्मन नहीं है, यह संघर्ष की ताकत का प्रशिक्षण क्षेत्र है। बिना प्रतिरोध के मांसपेशियां नहीं बनती, बिना दर्द के कोई इलाज नहीं होता, बिना विपत्ति के कोई बदलाव नहीं होता। ओक का पेड़ हवा से लड़ता रहा और टूट गया, लेकिन विलो ने झुकना सीखा और बच गया। रॉबर्ट जॉर्डन। सब कुछ शुरू होता है सोच से, आपकी मानसिकता से। आप विपत्ति को या तो एक बंद रास्ता मान सकते हैं या एक नया मोड़। एक रास्ता आपको हार की ओर ले जाएगा, दूसरा विकास की ओर। 3 जरूरी मानसिक बदलाव। 1, शिकार से विद्यार्थी बने। क्यों मेरे साथ? मत पूछिए, पूछिए मुझे इससे क्या सीख मिली। 2, डर से ध्यान की ओर बढ़ें। डर आपको रोकता है, ध्यान आपको आगे बढ़ाता है। 3, कमी से ताकत की ओर। हर चुनौती आपको एक अनोखी कहानी देती है और कहानियों में ताकत होती है। सोचिए ओपरा विनफ्रे के बारे में, जिन्होंने बचपन में शोषण और गरीबी झेली, या एलन मस्क, जिनकी रॉकेट लॉन्च बार बार फेल हुई। उन्होंने सिर्फ विपत्ति का सामना नहीं किया, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। विपत्ति को ताकत में बदलना एक प्रक्रिया है। 1, उसे पूरी तरह महसूस करें। दर्द को दबाइए मत, उसे महसूस कीजिए, उसे आपको तोड़ने दीजिए ताकि आप और मजबूत होकर उठें। असली विकास तभी शुरू होता है जब हम बहाना बनाना बंद करते हैं। 2, सोचें और दोबारा परिभाषित करें। खुद से पूछिए, इससे मैंने क्या सीखा? इसने मुझे कौन सी नई ताकत दी? 3, सटीक और साहसी कदम उठाएं। अब जो ताकत मिली है उसका उपयोग करें, कुछ नया बनाएं, नेतृत्व करें, अपनी कहानी को एक संदेश बनाएं, अपने दर्द को एक मकसद दीजिए। 4, सपोर्ट सिस्टम बनाएं। कोई भी अकेले ऊपर नहीं उठता। अपना दायरा बनाइए, मेंटर्स खोजिए, एक ऐसा समुदाय तलाशिए जो आपको सहारा दे। मिलिए सारा से। महामारी में उसकी नौकरी चली गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने किचन से एक बिजनेस शुरू किया। मिलिए राज से। एक कार एक्सीडेंट के बाद व्हीलचेयर तक सीमित हो गए, लेकिन अब वह एक मोटिवेशनल स्पीकर है, लाखों को प्रेरित करते हैं। क्या समानता है? उन्होंने संघर्ष को नकारा नहीं, उन्होंने उसे अपनाया और अपनी कहानी को फिर से लिखा। हो सकता है आप इस समय एक तूफान से गुजर रहे हो सकता है आप थक चुके हों, हार मानने के कगार पर हों, लेकिन याद रखिए, तूफान हमेशा नहीं रहते और वो कभी बेवजह नहीं आते। आप उससे ज़्यादा मजबूत हैं जितना आप सोचते हैं, आप उससे ज़्यादा काबिल हैं जितना आप महसूस करते हैं, और आप कभी अकेले नहीं हैं। सिर्फ विपत्ति से बचिए मत, उस पर उठ खड़े होइए। उसे आपको गढ़ने दीजिए, तोड़ने नहीं। उसे आपकी ताकत तय करने दीजिए, दर्द नहीं। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया तो इसे उस तक पहुंचाइए जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें ताकि आप और ऐसे प्रेरणादायक विचार पा सकें। और याद रखिए, आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि यह तो बस शुरुआत है।